नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं ना, क्यों नहीं ना, रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। रेलवे मैदान में फुटबॉल क्रांति के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तेज़ रफ्तार ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार 2 युवतियों की हुई मौत। गर्मी का असर तेज़ और आकाशवाणी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। गर्मी का असर इन दिनों काफ़ी तेज़ होता चला जा रहा है। गर्मी का असर लगातार तेज़ होता जा रहा है। सुबह से ही तेज़ धूप की वजह से दोपहर तक मौसम में गर्मी का व्यापक असर देखा जाता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण लोग बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। तेज़ पड़ रही गर्मी का असर अब जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। बिना किसी ज़रूरी काम के तेज़ धूप में लोग निकलने से बच रहे हैं। तेज़ धूप में घरों से बाहर निकलने वाले लोग चेहरे को कपड़े से ढककर ही बाहर निकलना ज़रूरी समझते हैं। फुटबॉल क्रांति के तहत स्थानीय रेलवे ग्राउंड में इन दिनों फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा की पहल पर शहडोल संभाग में चलाई गई फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इस कड़ी में नॉर्थ इंस्टीट्यूट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे शहडोल के सौजन्य से रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए गोल पोस्ट की ओर। धन्यवाद शर्मा जी। मैं सबसे पहले तो आयोजन समिति नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट और प्रायोजक अल्ट्राटेक कोल लिमिटेड सीमेंट कंपनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारांश में दी हुई है, उनको आप समझने का प्रयास करें। जब कभी आप हार का सामना करो तो ये मान के चलो कि जीत आपका इंतजार कर रही है। और इसको रेखांकित करने के लिए चंद पंक्तियां भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपके समक्ष में इस प्रकार है। कामनाएं देता हूं कि इस पूरे इलाके में, और मुझे तो लगता है शायद पूरे मध्य प्रदेश में, कि फुटबॉल का ये पहला रात्रि टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नन्हे हाथ उठे एक दीप जलाने को, ये नन्हे हाथ उठे एक दीप जलाने को बुझने के लिए नहीं, सूरज बन जाने को। नर्मदा मैया के इस पवित्र अंचल में समूचा प्राणी जगत का सम्मान है। और प्राणी जगत ही क्यों, हम तो वनस्पतियों की पूजा करने वाले लोग हैं। विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में जाना, जब जगदीश चंद्र बसु ने बताया, तब आधुनिक विज्ञान को यह पता चला कि वनस्पतियों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं, हमारी तरह जीवन होता है। आबकारी विदेशी मदिरा के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी विदेशी मदिरा वेयरहाउस प्रभारी को उप निरीक्षक राकेश चंद्रावधिया को आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने निलंबित कर दिया है।
देशी विदेशी मदिरा वेयरहाउस की 155 पेटी शराब कम पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है। बीती 15 मई को जबलपुर आबकारी उपायुक्त के निर्देश पर जबलपुर और कटनी की 13 सदस्यीय आबकारी टीम ने शहडोल वेयरहाउस में रखी अंग्रेजी शराब की ओपनिंग और रिसीविंग स्टॉक का क्रॉस चेकिंग किया, जिसमें गिनती के दौरान वेयरहाउस में रखे स्टॉक में 155 पेटी शराब पाई गई कम। वेयरहाउस में हुई इस अनियमितता पर ये निलंबन की कार्यवाही की गई है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला है। रमेश लाल बैगा का झाड़ियों में मिला शव मिला है। शरीर के कुछ हिस्से में चोट और जले के निशान हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। ट्रक की ठोकर लगने से स्कूटी में सवार 2 युवतियों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रक ने स्कूटी सवार को ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी में सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। स्कूटी में 2 युवती और 1 युवक सवार थे। ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मौके पर अमलई पुलिस मौजूद थी और ये अमलई थाना क्षेत्र के श्रीवास्तव मोड़ के समीप की घटना बताई गई है। बीते 12 अप्रैल को पायल ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की रहने वाली महिला चोर गिरोह द्वारा पायल ज्वेलर्स से 35 लाख रुपए के सोने के जेवर पार किए गए थे। राजस्थान की रहने वाली महिला चोर गिरोह द्वारा घूंघट की आड़ में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त सभी महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस इन तक पहुंच पाई। इस चोरी का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एडीजी डीसी सागर ने बधाई देते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बताया गया है कि 12 अप्रैल को महिला गिरोह पायल ज्वेलर्स में सोने के जेवर खरीदने के बहाने पहुंची थी, जहां संचालक की आंखों में धूल झोंकती हुई इन महिलाओं ने 35 लाख रुपए के जेवर पार किए थे। ये सभी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम पायल ज्वेलर्स में जहां पिछले 12 अप्रैल को एक चोरी हुई थी। यहाँ एक महिलाओं का एक गिरोह आया था पायल ज्वेलर्स में और करीब 35 लाख रुपए की चोरी। यहाँ के जो संचालक हैं पायल ज्वेलर्स के, उन्होंने बताया था कि उनको 35 लाख के जो जेवर हैं एक महिला ग्रुप उनकी दुकान में आया और वो चोरी करके ले गया। सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखा था। आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ये बताया गया है कि अभी तक करीब 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों महिलाएं राजस्थान की रहने वाली हैं। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है और चारों महिलाओं के पास से जो अभी तक जेवर बरामद किए हैं उनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। जबकि जो शोरूम के संचालक हैं, पायल ज्वेलर्स के संचालक हैं, उनका ये कहना था कि जेवर की जो कीमत थी जो चोरी गए थे उसकी कीमत 35 लाख रुपए है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर वो 35 लाख के जेवर थे तो उसकी क्या दस्तावेज संचालक के पास है और वही संचालक का कहना है कि सारे दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं जितने के जेवर उनके यहाँ से चोरी हुए। जो गत दिवस जो आपके यहाँ जो चोरी हुई थी उसका पुलिस ने आज खुलासा किया है, तो क्या कितने की चोरी हुई थी? लगभग 35 लाख के आसपास का आभूषण था। तो आज मतलब उन्होंने कल हमको फ़ोन करके बताया कि 7 लाख के आसपास का माल आपका मिल गया है और 7 लाख के आसपास का माल लगभग मिल गया है। हाँ, उसमें 4 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। हाँ, गिरफ्तार हुई हैं। अच्छा, पुलिस का ये भी कहना है कि बड़े मशक्क़त के बाद उनको पकड़ा गया और पुलिस की भरपूर कोशिश के बाद ही प्रयास से ही यह सामान मिला है। और अभी और भी मतलब अभियुक्त लोग बचे हुए हैं कोटा में जो पकड़े जाएंगे अभी। तो मैं पुलिस की कार्रवाई से लगभग संतुष्ट हूँ और मेरा यही निवेदन रहेगा वरिष्ठ अधिकारियों को से कि मेरा अधिक से अधिक जो मेरी बरामदी हो सके उसके लिए मतलब पुलिस प्रयास करे। अच्छा, पुलिस के जिस हिसाब से भी 7 लाख रुपए के जेवर बरामद कर ली है। चोरी जो कि आप बता रहे हैं 35 लाख की है। जी। तो पुलिस का कहना है कि वो आपसे भी थोड़ा सा ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि 35 लाख के जो जेवर चोरी हुए हैं उसके दस्तावेज आपके पास हैं? हाँ, मेरे पास बिल वाउचर सब। आकाशवाणी प्रांगण के सामने आकाशवाणी संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।
आकाशवाणी शहडोल बचाओ नगर समिति के तत्वावधान में संभागीय मुख्यालय के पाली रोड पर स्थित आकाशवाणी के सामने 18 मई स्थापना दिवस पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद आकाशवाणी शहडोल के कार्यक्रम प्रमुख अविनाश दिवाकर, कलेक्टर वंदना वैद्य, कमिश्नर राजीव शर्मा और ADGP DC सागर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर के कई प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित आकाशवाणी शहडोल के कैजुअल स्टाफ ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन में जहां एक ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी की पहल पर शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने आंदोलनरत लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को शीघ्र ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष रखकर पूरा कराया जाएगा। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आकाशवाणी शहडोल स्थानीय कलाकारों को काम पर वापस लो। स्थानीय कलाकारों को काम पर वापस लो। आकाशवाणी फिर से चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यह है धरना करने का कि आज से 31 वर्ष पूर्व आज ही के दिन तत्कालीन सांसद केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह जी के द्वारा इस जिले को ये सौगात दी गई थी कि यहाँ पर के आदिवासी अंचल में पूरे तरीके से यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, लोक कला संस्कृति को एक मंच प्रदान किया गया था आकाशवाणी के रूप में, जिसे कि विगत 4 वर्षों से यहाँ के कतिपय अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर की तीनों सभाओं को बंद कर दिया गया है और सिर्फ एक रिले केंद्र बनाकर छोड़ दिया गया है। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं नैमित्तिक उद्घोषक कंपेयर साथी मिलकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की प्रमुख मांग यही है कि जैसा यह आकाशवाणी केंद्र 4 वर्ष पूर्व चलता था, तीनों सभाओं में हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था, चाहे वह बाल जगत हो, ग्राम लक्ष्मी हो, ग्राम सभा हो, साहित्य लोगों के लिए हिंदी वार्ता हो, किसानवाड़ी था, किसानों के लिए था, हर वर्ग के लिए यहाँ से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। वह सभी कार्यक्रम वर्तमान में बंद है। यहाँ पर कितने कर्मचारी यहाँ पे से काम कर रहे थे? यहाँ पर नैमित्तिक उद्घोषक और कंपेयर लगभग 54 लोग काम कर रहे थे। वो लोग वर्तमान में सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर के मंच में पूरे शहर से, पूरे शहडोल संभाग के जो भी वार्ताकार थे, कथाकार थे, सजीव फोन इनके माध्यम से यहाँ पर एक से एक विशेषज्ञ आते थे जो तत्कालीन समस्याओं के ऊपर निराकरण देते थे, चाहे वो पशुओं की समस्या हो, किसानों की समस्या हो और हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो। इस तरह की समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञों को बुलाकर और फोन के माध्यम से शिकायतें आती थी और उनका तत्काल समाधान किया जाता था। वो सभी कार्यक्रम बंद है वर्तमान में। जी, हमारी मांग ये है कि जो पिछले 4-4.5 वर्षों से जो आकाशवाणी के जो लोकल प्रसारण है वो पुनः शुरू किए जाएं और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और यहाँ कार्यक्रम अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा, तो हमें सिर्फ आश्वासन मिला कि बस अब शुरू ही होने वाला है। फिर बीच में कहा गया यहाँ कोई कार्यक्रम अधिकारी नहीं है, इसकी वजह से कार्यक्रम आपके शुरू नहीं हो सकते हैं। फिर भी हमने प्रतीक्षा की, काफ़ी समय तक हमने प्रतीक्षा की, कार्यक्रम अधिकारी आ चुके हैं, अभी तक लोकल प्रसारण शुरू नहीं हुए हैं। आकाशवाणी अभी पूरी तरह बंद है कि चालू है? कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ सिर्फ रिले चल रहे हैं। हाँ, और प्रसारण के नाम पे जो थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो सिर्फ एक अनाउंसर हैं जो वो 300 दिन की वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब बाकी सारे कार्यक्रम करीब करीब बंद ही हैं। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। रेलवे मैदान में फुटबॉल क्रांति के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित। तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार 2 युवतियों की हुई मौत। गर्मी का असर तेज और आकाशवाणी बचाओ संघर्ष समिति ने किया धरना प्रदर्शन। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। भाई कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं, क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे।
मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम।